पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी वो अब अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो लगातार हम कई दिनों से बातें बता रहे हैं उनके आधार पर आज 15 तारीख को कैबिनेट विस्तार होना संभावित है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि सूचनाएं जानी शुरू हो चुकी हैं जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। खबर यह भी आ रही है कि एक तरफ जहां सीट शेयरिंग के समझौते में पेंच फंसा हुआ था उसे सुलझा लिया गया है और बाकी के लोगों को अगर देखा जाए तो समझाने बुझाने में भाजपा कामयाब हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग के समझौते से। हालांकि अभी भी चिराग पासवान को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति जदयू के भीतर नहीं है और अभी भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इन सबके बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर के आज जो चर्चाएं चल रही थी, पिछले कई दिनों से हम भी चर्चा कर रहे थे कि 15 तारीख को ये संभावित है, क्योंकि 16 से 17 तारीख तक कहा यह जा रहा है कि चुनाव की घोषणा अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद से सभी लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा था कि उनके मंत्रियों की लिस्ट शामिल है और वो उन्होंने लिस्ट तैयार कर लिया है। 27 मंत्रियों की वैकेंसी अभी खाली है, जिसको लेकर के जदयू कोटे के लगभग सभी नए पुराने चेहरे को जिनको शामिल करना है उसकी लिस्ट कल हमने आपको बताई भी थी। उसी के इर्द गिर्द लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के संशय चल रहा था कि आखिर होगा क्या, कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या 2020 वाले जो मंत्री बनाए गए थे उन लोगों को भी कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कुछ नए चेहरे होंगे। तो आपको बता दें परिस्थितियां बदली हैं और बहुत सारे उस बीच में चीज़ें बदली हैं। एक तो जातीय गणना का रिपोर्ट सामने आ गया है और उसको लेकर के भी आप देख रहे होंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव की बात हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के। पिछले मंत्रिमंडल के की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें भी आपने देखा कि जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई। सवर्ण, पिछड़ा और अति पिछड़ा तीनों को लेकर के पूरी तरह से ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि कुछ नए पुराने लिस्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिस्ट सौंप दिया है। अब इस लिस्ट में किसका किसका नाम है आपको बता दें कि इसमें 40% के आसपास जो पुराने मंत्री हैं 2020 में जिनको मंत्रालय सौंपा गया था और मंत्रिमंडल में शामिल थे, उसके अलावा 60% नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। लिस्ट सौंप करके जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 2-3 राउंड की बातचीत लगातार हो रही थी। इस लिस्ट में 2 नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। एक नाम जो लगातार चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी एक और मंत्रिमंडल में अपनी भागीदारी चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि प्रिंस राज को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि जो लिस्ट की बात है वो कल नहीं सौंपी गई थी, लेकिन आज देर रात कहा जा रहा है कि दिल्ली से लिस्ट क्लियर होकर के आ गई और उसकी सूचना नीतीश कुमार को दे दी गई है। नीतीश कुमार के पास लिस्ट भेज दिया गया है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि राज्यपाल का गया का कार्यक्रम है, लेकिन इसी बीच में ये भी तय मान के चलिए कि राज्यपाल गया तो जाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना तय मान के चलिए। अब इन सारी बातों को लेकर के ये बातें लगभग साफ हो गई है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। गहमागहमी बढ़ गई है, किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम आपके पास फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।